Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Learn with Dia Fatma. I hope you are all doing well. आज हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हाट इज़ टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट डिटेल के साथ इंग्लिश और उर्दू में सीखेंगे। ठीक है, ये टॉपिक बिगनर्स, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे व्हाट इज़ टेंस। टेंस की डेफिनेशन, टेंस इज़ द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस जो है ना, वर्ब की वो फॉर्म होती है जो बताती है कि जो हमें बताती है कि कोई काम कब हुआ या हो रहा है या कब होगा। ठीक है, ये सब हमें क्या पता, कौन बताता है? टेंस बताता है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे, एक सिंपल एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन देखें ना, अगर कोई आपसे पूछे काम कब हो रहा है, काम पहले हो चुका है या काम फ्यूचर में होगा, तो इन तीनों का जवाब आप लोग को टेंस ही देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस की तीन मेजर टाइप्स हैं। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। जो प्रेजेंट टेंस है ना, उसमें क्या होता है कि जो काम अब होता है या रोज़ होता है, ठीक है, हो रहा है, ठीक है, ये कौन सा है? प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, पास्ट टेंस, पास्ट का मतलब क्या होता है? माजी, जो काम गुजर चुका हो वो कौन सा होगा? पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस में आ जाता है कि जो काम आने वाले वक्त में होगा, यानी कि जो एक हमारा गुजरी हुई कल है, एक हमारी आज है और एक हमारा आने वाली कल है। ये सब क्या है? टेंस की टाइप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहले डेफिनेशन देखें कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डेली रूटीन्स, हैबिट्स, फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड रिपीटेड एक्शंस। इसके लिए ना हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि उन कामों के लिए इसे यूज़ किया जाता है जो रोज़ाना होते हैं। ठीक है, उनकी हमें आदत हो, हमेशा सच हो या बार बार किए जाते हों। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिए, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखें। स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट के बाद ना सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में आप लोग को बताया है पिछली वीडियोस में, वो आप देखें, आपको समझ आ जाएगी। सब्जेक्ट पहले होता है कि सब्जेक्ट में क्या होता है कि हम ना जो काम करने वाला हो उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब वो होता है एक्शन, स्टेट या एक्शन को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट वो होता है कि जिसमें काम हो रहा हो। ठीक है, सब्जेक्ट इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद हम एस या एस का इजाफा करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस को कहते हैं। ठीक है, अगर तो आप इसमें ना क्या होता है कि डू नॉट या क्वेश्चन मार्क नहीं होता, बिल्कुल ये सिंपल टेंस होता है। जैसे आई प्ले, ही प्लेज। ठीक है, मैं खेलता हूँ, या ही प्लेज वो खेलता है। ठीक है, इसमें उसकी उर्दू की पहचान ही यही है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की, कि जुमले के आखिर में ना ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। ठीक है, अगर तो हमारे पास ही, शी, इट या कुछ सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ ना हम वर्ब के साथ जो वर्ब यूज़ करना है ना उसके साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। अगर हमारे पास आई, वुई, दे, यू हो तो उसके साथ हम आई एस ई एस का इजाफा नहीं करते। जैसे कि देखिए आपने आई प्ले, ठीक है, इसमें हमने एस या एस का इजाफा नहीं किया। ही प्लेज, इसमें हमने एस का इजाफा किया हुआ है प्ले के साथ। ठीक है, ही के साथ। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है कि इसका आप लोग को ये आप देखें, इसमें क्या होता है? इसका सब्जेक्ट आता है, सॉरी एक मिनट, इसमें सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, डू या हमारे पास डज आता है। ठीक है, उसके बाद सॉरी राइटिंग को डू या डज आता है, उसके बाद हम नॉट यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या है? इसका फार्मूला है, और यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, नेगेटिव में ये होता है कि हम
जो आई सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डू या डज़ का इज़ाफ़ा करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। इसमें भी वही रूल है कि आई के साथ, आई, वो, यू के साथ, दे के साथ हम डू यूज़ करेंगे, ही, शी, इट के साथ हम डज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। आई डू नॉट प्ले, ही डज़ नॉट प्ले, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देखें इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि इंटेरोगेटिव कहते ही क्वेश्चंस को हैं, क्वेश्चन सवालिया निशान को, ठीक है। जहाँ पे सवालिया निशान आ जाए और प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस हो, ठीक है, ता है, ती है का इजाफा हो उस जुमले के आखिर में, ठीक है, तो वो क्या होगा, इंटेरोगेटिव होगा, प्रेजेंट इंटेरोगेटिव टेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो डू और डज होते हैं ना, वो सब्जेक्ट से पहले आते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले ही डू और डज यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, डू यू प्ले। डू क्या है, यू से पहले आया, सब्जेक्ट से पहले आया। डज ही प्ले, ठीक है, ये भी क्या है, सब्जेक्ट से पहले आया, ये क्या है, इंटेरोगेटिव है, ठीक है। इसे हम ना यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इन्हें ना हम हैबिट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, डेली रूटीन के लिए यूज़ कर सकते हैं, फैक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, टाइम टेबल के लिए यूज़ करते हैं। डेली रूटीन में देखें, आई वेक अप एट 6 AM, ठीक है। इसमें क्या है कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, ठीक है। ता है, हूँ आ रहा है ना इसके एंड पे, तो ये क्या है, डे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हुआ, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द सनराइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है ये, ठीक है। फैक्ट्स, जो हकीकत हो, पाकिस्तान इज़ इन साउथ एशिया, ठीक है, कि जो पाकिस्तान है साउथ एशिया में है, ठीक है, ये क्या है, ये हकीकत है, तो इसके ये भी हमेशा प्रेजेंट ही होती है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस इनके लिए यूज़ होता है, फैक्ट्स के लिए। फिक्स टाइम टेबल, कोई भी फिक्स टाइम टेबल हो, ठीक है, उनके लिए कौन सा यूज़ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है, ठीक है, इसके लिए। नेक्स्ट देखिए, सिग्नल वर्ड्स के लिए भी सिग्नल वर्ड्स हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। कौन कौन से सिग्नल वर्ड्स हैं, ऑलवेज, यूजली, एवरी डे, ऑफन, नेवर, डेली, एवरी वीक, समटाइम्स, ईटीसी, ठीक है। इसमें बाज़-औक़ात ना हम ही, शी, इट रूल आपको मैंने बता दिए हैं ये पहले, कि ही, शी, इट के साथ हमने एस और ईएस का इज़ाफ़ा करना है, और आई, वो, यू, दे के साथ हमने एस, ईएस का इज़ाफ़ा नहीं करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, द सन राइज़ेज़ इन द ईस्ट, ये क्या है, प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस है, ठीक है। शी गोज़ टू स्कूल, ये भी क्या है, प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस है। ये कंप्लीट लेक्चर हमारा प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस पे ही है, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं कि ऐसे एस का इज़ाफ़े को भूल जाते हैं। सबसे पहले आपने इसका स्ट्रक्चर याद करना है, उसके बाद आपने ये याद करना है कि हमने किसके साथ एस या एस का इज़ाफ़ा करना है, किसके साथ नहीं करना, वर्ब की कौन-सी फ़ॉर्म लगानी है, ठीक है। ये बस 2-3 चीज़ें आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोगों को टेंस बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। आज हमने ना व्हाट दिस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया है, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू लर्न विद दिया फातिमा फॉर मोर इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश लिटरेचर लेसन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।